सीएम भजनलाल शर्मा का रामदेवरा दौरा, पदयात्रा कर बाबा रामदेव मंदिर के उन्होंने दर्शन किए। सीएम भजनलाल शर्मा ने नेत्र महाकुंभ का शुभारंभ यहाँ किया है। आरएसएस के अग्रिम संगठन समक्ष की ओर से आयोजित नेत्र महाकुंभ निःशुल्क शिविर का शुभारंभ यहाँ सीएम भजनलाल शर्मा ने किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने फीता काट कर शुभारंभ किया। नेत्र महाकुंभ की ओपीडी का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने शिविर में करवाई नेत्र की जांच। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामदेवरा पहुंचे, जहां उन्होंने पदयात्रा कर बाबा रामदेव के दर्शन किए, वहां पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने नेत्र महाकुंभ का शुभारंभ किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने नेत्र महाकुंभ में नेत्र जांच भी करवाई। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामदेवरा पहुंचे, जहां उन्होंने पदयात्रा कर बाबा रामदेव के दर्शन किए, वहां पूजा अर्चना की। उसके बाद नेत्र महाकुंभ का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया और उसके बाद ही उन्होंने खुद की भी वहां नेत्र जांच करवाई। तो सीएम भजनलाल शर्मा आज रामदेवरा पहुंचे, जहां उन्होंने पदयात्रा कर बाबा रामदेव के दर्शन किए, वहां पूजा अर्चना की। उसके बाद सक्षम द्वारा आयोजित नेत्र महाकुंभ का उन्होंने शुभारंभ किया और इसके साथ ही उन्होंने अपनी आंखों की जांच भी उस शिविर में करवाई। मुख्यमंत्री ने नेत्र महाकुंभ का निरीक्षण भी किया और फीता काट कर उसका शुभारंभ किया। पदयात्रा कर बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया और उसके साथ ही नेत्र महाकुंभ का भी उन्होंने शुभारंभ किया। नेत्र महाकुंभ के शिविर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी आंखों की जांच करवाई। आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे तस्वीरें देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पदयात्रा करते हुए मंदिर में पहुंचे हैं और दूसरी ओर वे अपनी आंखों की जांच नेत्र महाकुंभ शिविर में करवा रहे हैं। तो विदेश यात्रा और पासपोर्ट को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। जस्टिस अनूप कुमार दंड की एकल पीठ ने ये मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। किसी को भी विदेश यात्रा से रोकना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुस्लिम याचिकाकर्ता को हज उम्रा कराने की अनुमति दी। वहीं क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा याचिकाकर्ता को जारी अस्वीकृति पत्र को रद्द किया है। आपराधिक मामले में चलते पासपोर्ट कार्यालय ने नहीं दी थी हज पर जाने की अनुमति। याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A और 406 के 6 में पेंडिंग मामले हैं। निचली अदालत ने भी याचिकाकर्ता को प्रारंभ में दी थी विदेश यात्रा की अनुमति, लेकिन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आपराधिक मामले के आधार पर खारिज किया था। वहीं याचिकाकर्ता ने पुनः ट्रायल कोर्ट में पासपोर्ट की अनुमति के लिए किया था और आवेदन लेकिन ट्रायल कोर्ट ने तकनीकी कारणों से दूसरा आवेदन भी खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने सशर्त याचिकाकर्ता को धार्मिक यात्रा पर विदेश जाने की अनुमति दी है। 2 महीने की अवधि के दौरान सऊदी अरब की यात्रा की अनुमतियां दी गई है। याचिकाकर्ता को केवल धार्मिक स्थलों की यात्रा कर निर्धारित अवधि में लौटना होगा। और वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों को भी निर्देश जारी किए हैं। इस तरह के मामलों में आवेदन पर स्पष्ट आदेश पारित करने के यहां निर्देश दिए गए हैं। जयपुर से खबर है, जहां एलडीसी भर्ती 2024 मामले को लेकर जयपुर के बाद बीकानेर में प्रदर्शन। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के बैनर तले शिक्षा निदेशालय पर यह प्रदर्शन हो रहा है। एलडीसी चयनित अभ्यर्थियों की ओर से किया जा रहा है प्रदर्शन। एलडीसी भर्ती का परिणाम जारी हुए लगभग 5 महीने का समय
शिक्षा विभाग ने पीएच और स्पोर्ट्स वेरिफिकेशन डाटा RSSB नहीं भेजा, जिससे पूरी भर्ती में 4,197 पदों पर फाइनल परिणाम और नियुक्ति रुकी हुई है। तो LDC भर्ती को लेकर अब जयपुर के बाद बीकानेर में प्रदर्शन। चार हजार एक सौ 97 पदों पर फाइनल परिणाम और नियुक्ति इस मामले में रुकी हुई है, जहां अब जयपुर से खबर है, जहां LDC भर्ती 2024 मामले को लेकर जयपुर के बाद बीकानेर में प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के बैनर तले शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन हो रहा है। अब आपको सीधे ले चलते हैं रामदेवराज, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। सूरदास जी महाराज और बाबा रामदेव का चित्र है। मंचस्थ महानुभावों से कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करावें। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खेवसर, आदरणीय सुरेश चंद्र जी वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम जी, दीदी भगवती जी बलदवा, डॉक्टर दयाल सिंह जी, आदरणीय नरसिंह जी कुलरिया, पूज्य महंत प्रतापपुरी जी महाराज, गादीपति भोम सिंह जी, कुंभ जो रामदेव रामे यह भाग्य रचाया है। लोक देवता का हमने आशीष आज शुभ पाया है। नेत्र कुंभ जो रामदेव रामे यह भाग्य रचाया है, यह भाग्य रचाया है, यह भाग्य रचाया है। जय जय राम सबीर, जय जय राम सबीर, जय जय राम सबीर, जय जय राम सबीर। वीरों के भी वीर राम सा को हम सभी प्रणाम करें। उनकी पावन स्मृति गंगा में हम सब मिलकर स्नान करें। वीरों के भी वीर राम सा को हम सभी प्रणाम करें। उनकी पावन स्मृति गंगा में हम सब मिलकर स्नान करें। धन्य जिन्होंने सेवा समरसता का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित मंच, हमने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। भारत की संस्कृति की एक विशिष्ट परंपरा, मंचस्थ अतिथियों का स्वागत सम्मान। हम सबके मध्य में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनके स्वागत के लिए आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खेवसर चिकित्सा मंत्री, महंत प्रतापपुरी जी पोकरण विधायक, भोम सिंह जी, नरसिंह जी कुलरिया और भगवती दीदी से निवेदन करता हूं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान कर, बहुमान कर अभिनंदन करावें। राव भौम सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को साफा धारण करवाते हुए, नरसिंह जी कुलरिया दुपट्टा भेंट करते हुए, सभी मिलकर के स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जन्म अटारी भरतपुर में किसान परिवार में हुआ। 1993 में आपने राजनीति विज्ञान में MA किया।
सरपंच से लेकर के मुख्यमंत्री तक एक यशस्वी कार्यकाल आपका संगठन के कार्य को सादगी से, विनम्रता से, दृढ़ निर्णय के साथ में आपने कार्य किया। जनहित में अग्रणी, अपार आस्था के साथ में पूरे देश भर में, पूरे राजस्थान में आपका प्रवास रहता है। आप सरकार के सहयोग से ही सीमावर्ती समरसता नगरी रामदेवरा में यह नेत्र कुंभ का आयोजन संभव हो पा रहा है। आप सुरक्षा और विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, अभिनंदन, स्वागत आपका। मंच पर विराजमान आदरणीय सुरेश चंद्र जी, उनके स्वागत के लिए खेताराम जी, मनु भाई, आदित्य जी मूथा और निर्मल जी गहलोत से आग्रह करता हूं, मंच पर पधारें। आदरणीय सुरेश चंद्र जी इसी जिले में और जिला प्रचारक रहे, बहुत निकटता से सीमा के क्षेत्र को आपने देखा है। क्षेत्र प्रचारक रहे आदरणीय सुरेश चंद्र जी, वरिष्ठ प्रचारक हम सबके मध्य में हैं। गजेंद्र सिंह जी खींवसर, चिकित्सा मंत्री जी के स्वागत के लिए डॉक्टर अमित जी यादव, डॉक्टर रवि प्रकाश जी, आदरणीय चिरंजीव लाल जी सोनी, आदरणीय जय किशन जी दवे से आग्रह करता हूं कि मंच पर पधारें। और हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खींवसर का साफा पहना करके, दुपट्टा पहना करके, स्मृति चिन्ह भेंट करके, श्रीफल भेंट करके स्वागत सम्मान करावें। आदरणीय नरसिंह जी कुलरिया के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं कुलदीप जी मिश्रा, अशोक जी सोलंकी, विजय जी अग्रवाल, अमृत जी भूतड़ा मंच पर पधारें और हमारे भामाशाह नरसिंह जी कुलरिया का स्वागत सम्मान करावें। दीदी भगवती जी के स्वागत के लिए चारुलता जी, संगीता जी, अनिला जी और कंचन जी से आग्रह करता हूं मंच पर पधारें। नरसिंह जी कुलरिया का सम्मान हो रहा है। आप फर्नीचर व्यवसायी है, उद्योगपति है। बीकानेर के पास में नोखा सिल्वा आपका गांव है। मुंबई में आपका व्यवसाय है। नरसिंह ग्रुप के आप एमडी हैं। बहुत बहुत सम्मान, स्वागत आपका। दीदी भगवती जी बलदवा, आपके स्वागत के लिए चारुलता जी, संगीता जी, अनिला जी, कंचन जी मंच पर पधारें। दीदी भगवती जी मूलतः डीडवाना जिले के निवासी हैं। भाग्यनगर हैदराबाद वहां आपका व्यवसाय है। आपकी कंपनी ने अश्वगंधा को वैश्विक पहचान दे करके 48 देशों में भारत का मान बढ़ाया है। आपका स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन दीदी भगवती जी बलदवा। डॉक्टर दयाल सिंह जी का स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं ज्ञान सिंह जी, ओम जी सैनी, रूपाराम जी रलिया, सुरेश जी मेवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बलदवा जी। डॉक्टर दयाल सिंह जी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के व्याकरण के प्रोफेसर हैं। आप कवि हैं, वक्ता है, आप प्रज्ञाचक्षु हैं। आपके नेतृत्व में सक्षम यह देश भर में कार्य कर रहा है डॉक्टर दयाल सिंह जी। आदरणीय निम्बाराम जी साहब का स्वागत के लिए आग्रह करता हूं डॉक्टर क्षमाशील जी गुप्त, गुरमीत सिंह जी महल, चेतना जी सोनी। बाकी हम सभी मंच पर आयोजक हैं। आदरणीय निम्बाराम जी भाई साहब का स्वागत किया जा रहा है।
और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हरिवल्लभ मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। हरिवल्लभ, आज मुख्यमंत्री रामदेवरा पहुंचे, उन्होंने पदयात्रा कर बाबा रामदेव के दर्शन किए और नेत्र महाकुंभ का भी शुभारंभ किया। आगे क्या कुछ रहने वाला है? राजस्थान के महाकुंभ माना जाता है क्योंकि जनता की गहरी आस्था है क्योंकि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हरिवल्लभ। हम सबके बीच में इस रामदेवरा की परंपरा में 22वें गादीपति आदरणीय राव भौम सिंह जी इस आयोजन के आप अध्यक्ष हैं। 33 दिन जो यह नेत्र कुंभ चलने वाला है, आपके ही मार्गदर्शन में चलने वाला है और हम सबके परिचित सतत इस कार्य को गति प्रदान करने वाले इस आयोजन समिति के सचिव खेताराम जी लीलड़, आप व्यवसायी है, पोकरण जैमला विराजते हैं। खेताराम जी कहते हैं कि जब चना और पानी लेकर के हम यात्रियों के लिए खड़े रहते थे, वहाँ से लेकर के और आज राजस्थान सरकार के सहयोग से इतना बड़ा नेत्र कुंभ कर रहे हैं, इतना सफ़र आपने देखा है। बाबा के यात्रियों के लिए ये बहुत ही अद्भुत क्षण है कि अपने नेत्र को वह संभाल करके और व्यवस्थित करके बाबा के दर्शन कर पाएंगे और सरकार और संस्थाओं को वह आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अब मैं आग्रह करता हूं हमारे महंत प्रतापपुरी जी महाराज से, जो हमारे स्वागताध्यक्ष हैं, वह पधारे मंच पर और सभी का स्वागत अभिवादन करें। लालसोट से खबर है, जहां मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट है। प्रशासनिक अधिकारियों ने डूंगरपुर का दौरा कर तैयारियों का यहां जायजा लिया और करीब 10 एकड़ भूमि में ये समारोह आयोजित होगा। 4 अगस्त को विधायक रामविलास मीणा के जन्मदिन एवं धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। तो लालसोट से खबर है, जहां मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने डूंगरपुर का दौरा कर वहां की तैयारियों का जायजा लिया, स्थल का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ के जंडावाली गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जर्जर होने से ग्रामीणों ने हादसे का अंदेशा जताते हुए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से नया भवन बनवाने की मांग की है। स्कूल भवन के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि स्कूल के कमरों की छतें, बाथरूम और दीवारें जर्जर हो चुकी है और इससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में कई ग्रामीणों ने अपने बच्चों की टीसी स्कूल से कटवा ली है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही यहाँ नहीं हुई। ग्रामीण नहीं चाहते कि झालावाड़ जैसा हादसा यहाँ पर हो। प्राइमरी स्कूल जिसको बोलते हैं, ये स्कूल है, इसमें बच्चे कम से कम 250-300 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और जितनी भी बिल्डिंग है टोटल इसकी छतें सारी मतलब जर्जर हुई पड़ी हैं, काफी द्वारें फटी हुई हैं। ये बाथरूम सामने नजर आ रहे हैं, सारी मतलब इनमें दरारें हैं, कभी भी बच्चे इसके नीचे आ सकते हैं या घटना हो सकती है। झालावाड़ में जो घटना हुई है, हम चाहते हैं कि सरकार उसको दोबारा ना दोहराए और हमें ये बर्बाद ना करे। तो हमारी बेनती है कि तुरंत प्रभाव से जो बिल्डिंग है इसकी जो क्षतिग्रस्त है उसको हटाया जाए। और से टीचर साहबानों से रिपोर्ट मांगी जा रही है, वो रिपोर्ट भेज भी रहे हैं, पर बाद में इनको भी बलि का बकरा। स्मार्ट मीटर व बिजली के निजीकरण के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला व्यापी आह्वान पर आज माकपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बिजली विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पर किया गया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर योजना बंद करने, बिजली का निजीकरण नहीं करने व बिजली विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को उखाड़ कर हम स्मार्ट मीटर को लगाने नहीं देंगे, क्योंकि मीटर की भारी कीमत उपभोक्ताओं से वसूल की जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर पूरे जिले भर के अंदर बिजली के दफ्तरों के ऊपर हमने प्रदर्शन किया है। राजस्थान की सरकार जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी के माध्यम से जो स्मार्ट मीटर हमारे घरों के अंदर लगा रही है, ये स्मार्ट मीटर ये जनता की लूट का सबसे बड़ा साधन बनने वाला है। हम चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार स्मार्ट मीटर योजना को बंद करे
बिजली के निजीकरण को रद्द करे और जो बिजली विधेयक 2020 जो केंद्र की सरकार पहले भी ला रही थी, किसानों ने इसका विरोध किया है, उसको वापस ले। इन बातों को लेके आज हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बस्सी तहसील के कानोता, बगराना, विजय मुकुंदपुरा और ढूंढ नदी के किनारे बसे अन्य गांवों में इन दिनों चमड़ी रोग तेजी से फैल रहा है। सैकड़ों ग्रामीण खुजली और त्वचा संक्रमण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्थानीय पीएचसी पर मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां करीब 70% रोगी चमड़ी से संबंधित बीमारियों की शिकायत लेकर पहुंचे हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस बीमारी की शुरुआत तब हुई जब कानोता बांध से पानी ढूंढ नदी में छोड़ा गया। इसके बाद मच्छरों की संख्या में अचानक वृद्धि हो गई। कानोता पीएचसी के स्टाफ के अनुसार बीते दिनों में करीब 1000 से अधिक लोग दवाइयां ले चुके हैं। पीएचसी पर मरीजों की भीड़ रोजाना बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक किसी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य शिविर या फिर विशेष राहत कार्य की पहल नहीं हुई है। और अब जयपुर के चोमू से खबर है, जहां शहर में डॉक्टर बना साइबर अपराधियों का शिकार। वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट किया। साइबर अपराधियों ने डॉक्टर को 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा। मोरिजा रोड पर हॉस्पिटल में मचा इस घटना से हड़कंप। डॉक्टर की पत्नी की सूझबूझ से ये बड़ी वारदात टल गई है। डॉक्टर प्रवीण शर्मा को साइबर अपराधियों ने निशाना बनाया। एसएचओ प्रदीप शर्मा की अपील, ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें। तो जयपुर के चोमू से खबर है, जहां साइबर ठगों ने एक डॉक्टर को अपना निशाना बनाया, उन्हें 1 घंटे तक बंधक बना के रखा। और अब खबर जयपुर से है, जहां शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जहां विभाग की ओर से बढ़ाई गई कक्षा 9 से 12वीं की प्रवेश तिथि के आदेश में 2024-25 सत्र लिखा हुआ था। हालांकि जब इस आदेश पर सवाल खड़े हुए तो विभाग ने इसे संशोधित कर दोबारा से जारी किया। अब इसको लेकर अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।